सिटी थाना से 50 मीटर की दूरी के ऊपर 3 बदमाश हथियार बंद होकर आते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए कल रात्रि 10 बजे यहाँ पे पहुंचते हैं। फिलहाल मौके के ऊपर पूरे बाजार के काफी लोग जो मौके ऊपर मौजूद हैं और इधर आप देख पा रहे हैं कि कल रात को कुछ भी बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन उसके साथ साथ के अंदर उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि मात्र 50 मीटर दूर के ऊपर ही सिटी थाना लगता है और उसके नजदीक अगर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो क्या हिसार शहर सुरक्षित है? क्या कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठना लाजमी नहीं है? फिलहाल मौके के ऊपर आप देख पा रहे हैं काफी लोग जो वो यहाँ पे मौजूद हैं। आ जाइए अंदर बातचीत कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये व्यक्ति आप जो देख पा रहे हैं ये दुकान के ओनर है जो कि मौके के ऊपर कल रात को मौजूद थे। जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। क्या रहा सर, किस प्रकार ये पूरा का पूरा कांड को वारदात करने के लिए यहाँ पे पहुंचे? 3 लड़के थे जी, वो तीनों ने मुंह ढके हुए थे और कवर्ड थे। एक के पीछे बैग टंगा हुआ था कबूतरी ब्लू कलर का, कबूतरी कलर का। अच्छा। वो दुकान के अंदर एंटर कर रहे हैं 9:35 का टाइम था और उन्होंने टैबलेट मांगी मेरे से दर्द की। मैंने भाप लिया कि ये बैड एलिमेंट्स हैं जो मुंह ढके हुए हैं और मैंने उनको गोली मना कर दी और मैंने अपनी सेफ्टी के लिए आगे तो वो खड़े थे, मैं निकल नहीं सकता था दुकान से। उनका पर्पस था कि मैं दुकान के अंदर चला ले जाऊँ उनको, मेरे को ले जाए वो और कवर कर लें दुकान। तो मेरा साइड से काउंटर का रास्ता है, मैंने वो उसको धक्का मार के मैं उसके ऊपर से कूद के भाग गया बाहर सड़क पे शोर मचाने के लिए। आगे जाके मैं गिर गया, वो लड़का रोड लेके मेरे पीछे भागा है। अच्छा, रोड साथ में थी? रोड साथ में थी। ओके। और वो मेरे पीछे भागा है तो वो रोड मार नहीं पाया, मैंने उसको पकड़ लिया और मैं गिर गया तो हड़बड़ाहट में वो भी मेरे हाथ से छूट गया, वो लड़का भी। और वो मोटरसाइकिल पे भागे, मैं उसको। कितने बंदे थे? 3 बाइक पे थे? बाइक पे, बगैर नंबर का मोटरसाइकिल था, बिना नंबर का। तो बाइक लेके वो भागने में, फरार होने में कामयाब हो गए? हाँ जी। पकड़ने की कोशिश करी, मैं पीछे भागा हूँ, सीसीटीवी फुटेज में है, मैं पुलिस को दी है, उसमें है। पकड़ने की कोशिश करी, पुलिस से बातचीत हुई? पुलिस आ गई थी मौके पे रात को ही। हमने रात पुलिस ने कुछ बताया कि कौन है ये? पुलिस को तो अक्सर पहचान होती है ना। अच्छा, वो गिरने से सारी ये चोटें लगी मेरे, ये लगी, ये अंगलियों पे, पैर पे, घुटने पे, मुड्डे पे, ये सारी। बाकी तो अंदर चोटें हैं, वो क्या दिखाऊं मैं आपको कपड़े उतार के। बस एक राड थी या फिर कुछ और? मैंने तो सुना था कि बंदूक लेके भी आए थे। मैं नहीं देख पाया सर, मैं रोड ही देख पाया। मैं इतना मौका ही नहीं मिला, मैं क्या देख ही नहीं पाया। रोड तो मैंने देखी है, रोड तो थी। तो फिर पुलिस वालों से बातचीत हुई क्या? वो पुलिस वाले उनको पहचानते थे? पुलिस वाले तो अब वो सीसीटीवी फुटेज ले गए हैं और उनको हमने सीसीटीवी फुटेज दे दी, उसमें वो आ गए हैं तीनों, मोटरसाइकिल भी आ गया उनका। बाकी पुलिस अपने कार्रवाई करेगी। तो चेहरा बंद था उनका? चेहरा बंद था, ढका हुआ था। जब वो मेरे पीछे भागा पकड़ने की, जब एक का शायद थोड़ा सा वो जो हिल गया वो, उसमें उसकी फोटो आ रही है। पहचान लोगे अगर उनको सामने पेश किया? ना मैं तो अब तो नहीं पहचान पाऊंगा, देख कवर्ड थे मेरे को आगे, तो कवर्ड ही थे ना वो। मैं तो उम्र बता सकता हूँ, 25-26 साल के लड़के थे। 25 साल 26 साल के लड़के और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हिसार शहर की ड्रग मार्केट के अंदर पहुंचते हैं और अच्छी बात यह रही कि इनके साथ में कोई बड़ी अनहोनी नहीं होने पाई। अब बातचीत कर लेते हैं, इधर मार्केट के काफी लोग मौजूद हैं, लेकिन हिसार शहर के भाजपा के जिला महामंत्री हैं प्रवीण पोपली जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सेवा सुरक्षा सहयोग सुरक्षा गायब होगी सर? देखिए, बैड एलिमेंट्स का ये तो नहीं पता होता ना कि वो कब क्या हरकत करने वाला है या क्या करेगा। भाई का मुझे पता लगा सुबह के ऐसे ऐसे वारदात रात को हुई है, तो अभी हालचाल पूछने के लिए मैं आया था। हमारे दवाइयों के ही भाई हैं और सारी बातचीत अभी आपने भी सुनी है और मैंने भी इनसे पूछा है। और एक मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस रात को मौके पर ही आ गई, जो कि पहले यही होता था कि बुलाते रहते थे, पुलिस पहुंची नहीं है। 2 घंटे पुलिस ने तो आने था सर, 50 मीटर के ऊपर ही सिटी थाना। आप हौसले देखिए ना, हौसले कितने बुलंद है। हाँ, तो भी ये रहा है कि मौके पे पुलिस नहीं पहुंचती थी, लेकिन ये पुलिस पहुंची है। और अभी SHO साहब से भी बात करेंगे और SP साहब से भी बात करेंगे और ये कहेंगे और करवाएंगे भी कि जल्द से जल्द जो भी दोषी है वे पकड़े जाएं, ताकि वो कहीं पे और वारदात ना करें। और तो किसी तरह मौका तो वो होता है जब हाथ के अंदर राड ले रखी हो और बंदे वारदात कर रहे हो, तुरंत जब उनको पकड़ लिया जाए मौके के ऊपर, तो मौका तो वो होता है भाई साहब। ये तो बाद की बात है, पुलिस तो देखो बाद में पहुंचेगी, पहले तो उनको पता ही नहीं चलता। देखिए, मैं इस वारदात की पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं और मैं किसी भी तरह से इस चीज़ के हक में नहीं हूं। लेकिन क्या होता है कि जब पुलिस अब हर दुकान के ऊपर तो नहीं ना खड़ी, तो वो अपने राउंड पे है, मान लो 112 भी है और भी है, उन्हें आने में टाइम लगता है। लेकिन उसके बाद पुलिस पहुंची यहाँ पे, पूरी कार्रवाई करी। सुबह वो CCTV के वो भी खंगाल रहे हैं और उसके कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसा बात करके मैं आपको बता सकता हूँ कि जल्द से जल्द पुलिस उनको पकड़ेगी भी। प्रवीण जी, आप सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं?
सुरक्षित माहौल जो है इस तरह का हो चुका है। अगर कोई वारदात ऐसी कर रहा है तो सुरक्षा की ऐसी घटना तो किसी के साथ हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी एकदम सुरक्षित हैं, लेकिन अगर ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें यही है। अब इस भाई का बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया, अपने आप को बहुत अच्छे से बचाया इन्होंने, तो सभी ठीक हैं। बाकी पुलिस को हम थोड़ा और कहेंगे कि इस तरह की वारदात ना हो, या जो इस तरह के सस्पेक्टेड हैं उनको भी पकड़े। नहीं, वो तो देखिए मौके के ऊपर जब उनको पकड़ा जाएगा, थाने के अंदर बिठाया जाएगा, उनकी कुछ अच्छे से सेवा पानी होगी, तभी एक एग्जाम्पल पेश होगा मार्केट के अंदर। लेकिन मौके के ऊपर इधर प्रधान साहब हैं व्यापार मंडल से, बजरंग दास गर्ग जी, आप इनको देखते रहते होंगे, बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। आप सुरक्षित हो क्या? भाई प्रदेश में कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। व्यापारी हो, आम जनता हो, दिन दहाड़े आप देख रहे हो हर रोज लूटपाट, फिरौती, चोरियां तो बाढ़ सी आ चुकी है। थाना के बिल्कुल नज़दीक आपके सामने 3 नकाबपोश राड लेकर दुकान के ऊपर पहुंच जाते हैं और पुलिस प्रशासन आंख मूंद कर ये तमाशा देख रही है। जब पुलिस अधिकारियों सवेरे खड़काया, जब सीए स्टाफ, सिटी का डीएसपी सारे मौके पर आए, सर्वे करवाया, 2.5 घंटे से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक हमें आश्वासन मिला है कि हम जल्दी पकड़ लेंगे। सीसीटीवी कैमरे के अंदर हमने फुटेज भी दे दी है और सारा सिस्टम दे दिया है। और ये कहना चाहता हूँ, सरकार को और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करे। जो मेन बाजार है, नहीं, रोला पता क्या है गर्ग साहब, जिस टाइम पे वो व्यक्ति आए थे यहाँ पे, देखिए बाजार के अंदर 5, 7, 10, 20 आदमी और भी होंगे, लेकिन लोगों ने भी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। जो 2-4 आदमी थोड़ा सा साहस करके जो उसका गप्फी भर लेते नहीं, उसी की हिम्मत थी वो बैठ जाए। देखिए आप ये समझिए, जिस दुकानदार पे हम खड़े हैं जहाँ वारदात हुई है, दुकानदार ने खुद ही हौसला इतना दिखाया है। पहले तो नकाबपोश समझते ही समझ गया ये लूटपाट करने के लिए लुटेरे आए हैं। बैग गेट खोल के वो फरार हुआ। जब वो भागे, इसके पीछे भागा, हिम्मत तो दुकानदार ने दिखाई। मैं पूछना चाहता हूँ, अपराधी के पास कट्टा होता, अपराधी के पास कोई पिस्टल होती और गोली चला के चला जाता, 1-2 आदमी फट्टड़ हो जाता, तो पुलिस क्या कर लेती, सरकार क्या कर लेती? पहले क्या कर लिया? दुनिया भर की लूटपाट हुई, दुनिया भर की हत्या हुए, दुनिया भर के कांड हुए। एक कांड में बता दो कोई बढ़िया काम किया हो तो। यहाँ हिसार की बात ही पूरे हरियाणा का ले लो, जींद के अंदर कत्ल हो गए, सफीदों में व्यापारी कत्ल कर दिया, पानीपत में कत्ल कर दिए, सोनीपत में कर दिए, रोहतक में कर दिया, इसमें सरसा में किया, गुड़गांव में किया। क्या कर दिया? क्या किया? 2 आंसू बहाने के सुबह कुछ किया क्या? व्यापारी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए आपने देखा। ऐसा आप गलत आरोप लगा रहे हैं, देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, वो बड़े नेता है। हम तो अपनी जान माल की सुरक्षा की बात करते हैं। हम कहते हैं अपराधियों को पकड़ो, अपराधियों पर नकेल डालो। कौन सा ऐसा थाना चौकी है जिसके अंदर अपराधियों का बायोडाटा नहीं है? हर एक के पास थाने के अंदर पूरे शहर का अपराधियों का बायोडाटा है। क्यों नहीं उसको अपराध करने से पहले पकड़ती? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, अपराधियों पर नकेल डाले, अपराध करने से पहले ही अपराधी को पकड़ा जाए, ये जरूरी है। और पूरी व्यापारी सरकार के साथ है, पुलिस प्रशासन के साथ है और पूरा साथ दिया है। बाजार बंद हो गया था, जब एसपी साहब ने कहा, डीएसपी साहब ने कहा जी हम कर रहे हैं, हमने हाथों खुलवाया। बाजार तो बंद होना ही था, रात ने 10 बजे का लगभग टाइम हो ही लिया था। ना, सुबह बाजार बंद हुआ है और यहाँ मीटिंग हुई है। 200 व्यापारी उशारी लाल जी दुकान के सामने मीटिंग की है, यहाँ मीटिंग की है। कितने बजे तक का टाइम दिया गया है? कितना टाइम दिया है कि भाई उनको जल्दी से जल्दी पकड़ जाओ, इस व्यक्ति की जान को खतरा भी हो सकता है? उन्होंने ये कहा है, हम जल्दी से जल्दी यानी कि 24 घंटे के अंदर हम पकड़ लाएंगे। सीए स्टाफ की टीम, डीएसपी खुद, एसएचओ सारे आए थे, उन्होंने यही आश्वासन दिया है और सारा राउंड अप करवा दिया है। सीटीसी कैमरे की सारी फुटेज हमने उनको दे दी है और सारी टीम फिलहाल पुलिस की लगी हुई, इसमें कोई दौर नहीं। हाँ जी, अक्षय जी क्या कहेंगे? ये हालात बन चुके हैं, कभी किधर कभी किधर, कभी गोलियां चल रही हैं, कभी राड लेके लोग पहुंच रहे हैं, नकाब पोषा रहे हैं, किस प्रकार देखते हैं? ऐसे बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जब तक हमारे शहर से ये चिट्टा, ये स्मैक, ये ख़त्म नहीं होगी, सारे स्मैक ये काम करते हैं, वो आम जन तो है नहीं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। जब तक ये स्मैक और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, नशा ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये हालात नहीं सुधारे जा सकते। जब पुलिस कितना ही जोर लगा ले, पहले तो मैं इनको कहूँगा यहाँ एक पुलिस मुहैया करानी चाहिए इनके पास, ताकि इनके साथ कोई और वारदात ना हो जाए। वैसे तो इनके साथ सारे व्यापारी एकजुट हैं
हमारे व्यापारी पे किसी को आँच नहीं आने देंगे, चाहे बाजार में शहर में, चाहे इन व्यापारी हो चाहे कहीं का व्यापारी हो। अगर कुछ भी होगा तो चाहे हमें बदमाशों की ईंट से बचानी पड़े, चाहे प्रशासन की ईंट से बचानी पड़े, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी भाई साहब। देखिए मैं कहता हूँ पुलिस का तो डर खत्म हो चुका है बिल्कुल ही। सभी दुकानदार साथियों से एक बात कहना चाहूँगा, अपनी सुरक्षा के लिए दुकान पर तेल लगा डंडा रखे, कोई बदमाश है उसको डर ले, बाद में हम देख लेंगे, सभी व्यापारी एक सूट है सार का, हमें इनको बदमाशों को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि बदमाशी बढ़ती जा रही है, पुलिस वाले कुछ करते नहीं है, प्रशासन का चलो मैं देखता हूँ प्रशासन मौके पर आया, मगर डर कहाँ है प्रशासन का? डर तो है ही नहीं। पब्लिक मतलब सरेआम को डंडा लेके आ रहा है, कोई पिस्तौल लेके आ रहा है, कभी कहीं कोई मार्केट में, कभी किस मार्केट में। मैं कहता हूँ जागरूक बने, व्यापारी जागरूक बने, अपना डंडा अपने पास रखे, अपनी सुरक्षा के लिए रखे, हमें किसी को बेवतन में नहीं मारना है, कोई अपने का डंडा पहले करे, दूसरे अपने को छोड़नी नहीं है, बस ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले मैं। हाँ जी सर। फिलहाल गर्म खून ने गर्म बात कर दी है, बिला जी एक डंडा पिना के रखो, तेल लगा के रखो, और जो कोई बकवासबाजी करे तो साथ में सुताई कर दो उसकी। ऐसा है, असली जड़ का इन लोगों को पता ही नहीं कहाँ से ये जड़ निकली है, कहाँ से है, कहाँ कैसे चल रही है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पीजी खुली हुई है। अब आगे लड़के देहात के लड़के हैं, रात को ये बदमाशी है। मैंने एक बोर्ड लगा रखा है अपनी दुकान के ऊपर कि लड़के की जरूरत है काम करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक 20 लड़के आते हैं काम मांगने के लिए, काम मांगने के लिए। वो कहते हैं हम पढ़ते हैं, हम भले पढ़ने वाले लड़के को अब नहीं रखते, समझ रहे? मतलब ये पीजी जो जगह जगह जो खुली हुई है, यहाँ से बदमाशी चालू होती है। देवी कॉलोनी में अखाड़े वाली गली में 10 पीजी हैं, उसको क्यों नहीं देखते? ये कितनी बदमाशी है यहाँ पर, पुलिस क्यों नहीं सोचती इस बात को? वो एक एक जगह पुलिस नहीं दे सकती कोई भी चीज़ के लिए। पुलिस नाम की चीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है पुलिस नाम की चीज़ के, कोई मतलब ही नहीं है। प्रशासन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है। किसी के मीडियम क्वालिटी आदमी के पास कहीं भी निकल जाओ, कोई किसी के पास काम नहीं है, चाहे डाको गेट में ले लो, चाहे राजगोपाल गेट में ले लो, चाहे किसी के पास चला जाओ। कहाँ चला गया वो काम? काम कहाँ चला गया वो? हाँ जी सर, क्या कहोगे? फिलहाल हालात ये हैं ग्राउंड के ऊपर। मैं एक ही बात कहूँगा कि ना तो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, नेता लोग भी बहुत यहाँ आकर के अपना सब कुछ कर रहे हैं और बहुत सहायता और बहुत सहयोग भी दे रहे हैं। पर मैं ये भी चाहूँगा कि व्यापारी अपनी ताकत खुद भी बढ़ाए। एक तो एकता, दूसरी बात है कि उनके पास जैसे अभी कह दिया भाई डंडा रखना चाहिए, डंडा नहीं, व्यापारी गन्ने जैसा होता है, व्यापारी गन्ने जैसा होता है, उसको कोई भी चूस लेता है। और जब तक वो अपनी ताकत नहीं बनाएगा वो डंडा नहीं बनेगा। ये डंडे से नहीं बनता, डंडा विचारों से और मन में ताकत से बनता है। बाकी ना सर ने अभी एक बात छोड़ दिया, वो गंडा लाग भी बड़ा तेज है, या भी एक तकड़ी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप गंडा रैक्स को और गंडे से तो डंडा बनाना हो तो डंडा सही काम आओगा, तसल्ली है। फिलहाल इस वीडियो ने करो खुल के शेयर। हिसार शहर के अंदर बदमाशी बढ़ती जा रही है और चिट्टे जैसा नशा जो है वो आसमान के ऊपर है, सीधी सीधी बात है। और थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी के ऊपर है। अगर इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, 3 दोष हाथ के अंदर हथियार लेस होके यहाँ पे पहुंचते हैं, बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं, तो क्या कानून व्यवस्था कहीं पर रह जाती है? वो भी थाने के पास में इस प्रकार की हरकत होना, ये अपने आप के अंदर एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो को खुल के शेयर करें, देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया। आपके पास धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।